जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। आध्यात्मिक सत्य ग्रंथ पठन का आज 15वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 147 पर। गुरुदेव कहते हैं आभा मंडल के बारे में 22 मार्च 2007 गुरुवार। गुरुदेव कहते हैं इस जगत में जो अच्छे कार्य होते हैं उनसे अच्छी ऊर्जा निर्माण होती है और वह शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होती। इस जगत में जो बुरे कर्म घटित होते हैं उनसे बुरी ऊर्जा निर्माण होती है, यह भी शाश्वत है और कभी नष्ट नहीं होती है। ब्रह्मांड में यह दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है, लेकिन यह अच्छा कार्य या बुरा कार्य कर नहीं सकती है। यह तब तक निष्क्रिय है जब तक इसे कोई सुचालक माध्यम न मिले, यानी बिना माध्यम के यह ऊर्जा निष्क्रिय होती है। इन दोनों ऊर्जा की भी सामूहिकता होती है और एकत्रीकरण होता है, यह भी इकट्ठा होने लगती है। इसीलिए एक व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो वह अच्छे कार्य करने लग जाता है, क्योंकि अच्छे कार्य करने वाली ऊर्जा उसके पास इकट्ठा होने लग गई। उसने एक अच्छा कार्य किया और ब्रह्मांड में जो अच्छी कार्य करने वाली ऊर्जा थी वह उसके पास आना शुरू हो गई और उस व्यक्ति के हाथ से अच्छे कार्य होने लग गए। जब तक उसमें मैं का अहंकार नहीं आता, अच्छे कार्य होते ही रहेंगे। जब अहंकार आएगा तो वह ऊर्जा आना बंद हो जाएगी और अच्छे कार्य बंद हो जाएंगे। इसी प्रकार कोई व्यक्ति कोई बुरा कार्य करता है तो उसके पास बुरी ऊर्जा आना चालू हो जाएगी और फिर उसके हाथ से बुरे कार्य होना शुरू हो जाएंगे, और ये तब तक होते जाएंगे जब तक उसे इसका एहसास कराने वाला कोई व्यक्ति न मिल जाए। इसीलिए अगर हम जीवन में कोई अच्छा कार्य भले ही न कर सके, हमें बुरे कार्य से बचना चाहिए, अन्यथा हम बुरी शक्तियों के माध्यम बन जाते हैं और फिर हमारे हाथ से बुरे और बुरे कार्य होते ही चले जाते हैं। अगर हमारी स्थिति अच्छा कार्य करने सरीखी नहीं है तो अच्छा कार्य करने की इच्छा तो रख सकते हैं, अच्छे कार्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, अच्छा कार्य करने का सोच सकते हैं। एक सामान्य आत्मा जब जन्मों जन्मों तक अच्छा कार्य करने की इच्छा रखती है, तब कई जन्मों के बाद गुरु शक्तियां उसे अपना माध्यम बनाती है, और जब उसे माध्यम बनाती है वह उसका आखिरी जन्म होता है, क्योंकि यह उसका वह आखिरी जन्म है जिसमें गुरु शक्तियों ने उसे माध्यम बनाया और जन्मों जन्मों की लोगों का उद्धार करने की इच्छा पूर्ण की। इसीलिए वह अपने आखिरी जन्म में सद्गुरु कहलाता है। सद्गुरु लाखों आत्माओं के उद्धार का माध्यम बनता है जो उसे माध्यम मानते हैं। यह कह सकते हैं मनुष्य जैसी इच्छा करता है, ठीक उसी प्रकार से उसके हाथ से कर्म होता है, और जिस प्रकार का कर्म उसके हाथ से होता है फिर उसी प्रकार की ऊर्जा उसी प्रकार के अन्य कर्म के लिए उसे माध्यम बनाती है। इसीलिए मनुष्य पहली बार अपराध करने के लिए विचार करता है, अपराध करूं या ना करूं, लेकिन एक बार कर देने के पश्चात लगातार अपराध करता चला जाता है। इसीलिए मनुष्य ने अपने पहले अपराध करने से ही बचना चाहिए, नहीं तो अपराध उसके हाथ से होते चले जाएंगे और वह अपराधी हो जाएगा। इस जगत का कोई कानून मनुष्य को अपराध करने से नहीं रोक सकता है। कानून का कार्य क्षेत्र तो अपराध हो जाने के बाद प्रारंभ होता है, तो कानून अपराध को कैसे रोक सकता है? अपराध को रोक सकता है तो वह आत्मा है जो अपराध होने के पूर्व जानता है यह अपराध है, नहीं करना चाहिए। आत्मा अगर सशक्त हुई तो वह शरीर को अपराध करने से रोक सकती है, और समर्पण ध्यान आपकी आत्मा को ही सशक्त करता है और इसीलिए आपके हाथ से अपराध नहीं हो पाता है। आत्मा का सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है। बुद्धि के विकास के साथ साथ आत्मीयता कम हो रही है, यह बात अच्छी प्रतीत नहीं होती। यह समाज में असंतुलन पैदा करती है। आज के साइंस के युग में बुद्धि का तेजी के साथ विकास हो रहा है।
आज के साइंस के युग में रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं। पहले शरीर की शक्ति का युग था, तो आज बुद्धि की शक्ति का युग है। ना वह युग रहा, न यह युग रहेगा। साइंस ने नए नए आविष्कार किए हैं, ये बुद्धि से किए गए आत्मीयता का अभाव है। अगर ये आविष्कार गलत हाथों में पड़ गए तो मानव जाति के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। बनाने वाले सोच भी नहीं सकते, उनके द्वारा बनाया गया उपकरण विनाशकारी भी सिद्ध हो सकता है। आज का इंटरनेट इसका ताजा उदाहरण है। आज इतने अच्छे साधन का गलत हाथों में पड़ जाने के कारण गलत इस्तेमाल हो रहा है। गलत हाथों में न पड़े, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। यह व्यवस्था भी साथ साथ करनी आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है गलत हाथ ही न हो। गलत व्यक्ति नहीं होंगे तो गलत हाथ नहीं होंगे, और फिर गलत हाथों में पड़ने का खतरा भी नहीं होगा। इसीलिए आवश्यक है बुद्धि के विकास के साथ साथ आत्मीय विकास भी होना आवश्यक है। आत्मिक विकास का महत्व आज जितना है उतना पहले कभी आवश्यक नहीं था, क्योंकि बुद्धि का विकास इतना नहीं था। अन्यथा यह बुद्धि का एक तरफा विकास ही मानव नाश का कारण सिद्ध होगा। आज ही संभालने की आवश्यकता है, कल तो देर हो जाएगी। हमारा बुद्धि का विकास राइट साइड सूर्य नाड़ी पर निर्भर है, तो आत्मीय विकास लेफ्ट साइड चंद्र नाड़ी पर निर्भर है। और संतुलन करने के लिए हमें सहस्त्रार पर चित्त केंद्रित करने की आवश्यकता है। सहस्त्रार चक्र पर स्थिरता सामूहिकता में ही प्राप्त की जा सकती है, और सामूहिकता के लिए गुरु शक्तियों को समर्पण आसान मार्ग है। प्रत्येक मनुष्य का जिस प्रकार से स्थूल शरीर होता है, ठीक उसी प्रकार से उसका सूक्ष्म शरीर विचारों का शरीर होता है। आप किस प्रकार से सोचते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसका निर्माण होता है। इसके अलग अलग रंग होते हैं, आपके विचारों के अनुसार इसके रंग तैयार होते हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति का निजी होता है। जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति की अंगूठे की छाप अलग होती है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का आभा मंडल निजी होता है। उस आभा मंडल से व्यक्ति को पहचाना जा सकता है। इस आभा मंडल से उस व्यक्ति के पूर्व जन्म के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। व्यक्ति के विचार बदलने पर यह आभा मंडल भी बदलता है, इसके रंग भी बदलते हैं। यह स्थायी रूप का नहीं होता, वर्तमान स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। आज तो मशीनों के द्वारा भी इसे देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। मनुष्य की मृत्यु के 3 दिनों तक यह बना रहता है, पर धीरे धीरे बुझ जाता है। माँ के गर्भ में जब बच्चा आ जाता है, तभी से उसका आभा मंडल बनना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए अच्छे आभा मंडल के बच्चे के प्रभाव से गर्भावस्था में माँ का भी आभा मंडल अच्छा हो जाता है। माँ के संस्कारों का, माँ के विचारों का, माँ के सानिध्य का उस बच्चे के आभा मंडल पर भी अच्छा या बुरा दोनों ही प्रकार का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गर्भावस्था में माँ को अच्छी संगत में रहना चाहिए, अच्छे विचार करना चाहिए, अच्छा संगीत सुनना चाहिए, अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए। छोटे जन्मे बच्चे का आभा मंडल साधारणतः अच्छा ही होता है, इसीलिए हमें छोटे बच्चे के सानिध्य में सदैव अच्छा लगता है। सामान्य मनुष्य को यह याद रखना चाहिए कि जिसका आभा मंडल अच्छा होता है, उसके सानिध्य में हमें अधिक देर बैठने की इच्छा होती है। जिसका आभा मंडल खराब होता है, उसके पास से उठकर जाने को मन करता है। यही आभा मंडल की पहचान है। प्रभु ने हमें एक सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, जो अपनी मनुष्यता को पहचान लेकर जन्मा है। हम जाति, भाषा, धर्म, प्रदेश, देश ऐसे अलग अलग लबादे अपने ऊपर चढ़ाते जाते हैं और उस मनुष्यता से दूर होते जाते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम हमें सदैव याद रखना चाहिए, हम पहले मनुष्य है, बाद में सब है। ऐसा किया तो हम हमारी मनुष्यता की जड़ को पकड़ कर रख सकेंगे, तो ही हमारा आभा मंडल पवित्र रह पाएगा, प्राकृतिक रह पाएगा। आप
अपने आप को एक सामान्य मनुष्य ही समझो, तो ही उस विश्व चेतना से जुड़े रहोगे। जहां आपने कोई विशेष समझा कि आप अलग हो गए और दूर दूर होते ही चले जाओगे। हम अगर प्राकृतिक मनुष्य रहेंगे तो एक बच्चे जैसे होंगे और फिर कोई विचार भी न होंगे और आपका आभा मंडल शुद्ध व निष्कलंक रहेगा। हमें यह समझना चाहिए, विचार शरीर निर्मित होते हैं। जितने विचार हम करेंगे उतने ही हम अप्राकृतिक होंगे और जितने अप्राकृतिक होंगे हमारा आभा मंडल उतना ही दूषित होगा। इसीलिए प्रकृति के सानिध्य में हमें विचार नहीं आते हैं और हमारा आभा मंडल भी अच्छा रहता है। इसीलिए प्रकृति के सानिध्य में रहने वाले लोगों को विचार कम आते हैं और उनका आभा मंडल भी अच्छा रहता है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर देखा गया है कि एक एक व्यक्ति का आभा मंडल अनेक व्यक्तियों के आभा मंडल से जुड़ा रहता है। इसीलिए वह व्यक्ति अपना आभा मंडल अनेक लोगों से जुड़ा होने के कारण अनेक लोगों के विचार, टेंशन ग्रहण करता रहता है। आज इसीलिए विचारों का प्रदूषण फैल रहा है। एक व्यक्ति नकारात्मक विचार करता है और एक व्यक्ति के आभा मंडल से ये विचार अनेक व्यक्तियों तक पहुंचते हैं। एक व्यक्ति तनाव में आया तो वह अपना तनाव अनेक लोगों में बांटता है। इसीलिए तनाव में रहने वाले व्यक्तियों के सानिध्य में सामान्य मनुष्य भी तनाव में आ जाता है। आभा मंडल व्यक्ति के विचारों से बनता है, या यह कहा जा सकता है आभा मंडल मनुष्य के विचारों की छाया है। छाया भी विचारों जैसी ही होगी। अगर हम अच्छे विचार वाले, अच्छे आभा मंडल वाले व्यक्तियों के सानिध्य में रहते हैं तो हमारा आभा मंडल भी अच्छा होगा। इसीलिए साधकों ने अच्छे साधकों के सानिध्य में रहना चाहिए। अच्छी संगत करो। एक निराश व्यक्ति, असफल व्यक्ति, नकारात्मक विचार करने वाला व्यक्ति भी अगर कुछ अच्छे साधकों की सामूहिकता में रहता है तो वह भी अच्छा साधक बन सकता है। तुम्हारे को खराब साधक मिल रहे हैं, तुम्हें नकारात्मक विचार वाले साधक मिल रहे हैं, यानी समझ लो तुम स्वयं ही खराब हो। स्वयं की संगत सुधारो। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।